हेलो दोस्तों, ये कहानी है 3 गर्भवती पति की। मीनाक्षी रानी की 3 बहुएं थी। वह उनसे बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि अभी तक कोई भी प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। उसे इंतजार था कि कब वह अपने पोते पोती को अपनी गोद में खिलाएगी। वह अपनी तीनों बहुओं को अपने पास बुलाती है और कहती है, अरे क्या कर रही हो, अभी तक एक बच्चा भी नहीं जन्म पाई हो, एक चुईया तक को भी तुमने पैदा नहीं किया है। तभी उसकी छोटी बहू कहती है, अरे माँ जी नहीं, हम चुईया नहीं, हम तो डायरेक्ट बच्चा ही पैदा करेंगे। अरे बेवकूफ़ बनाती है क्या, अभी तक तुम लोगों ने कभी भी मुझे कोई सुख प्रदान नहीं किया है। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। उसके बाद वह अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाती है और अपने बहुओं के खिलाफ उनके कान भर देती है। उसके तीनों बेटे अपनी अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाते हैं। सभी उन्हें बांझ होने का ताना देते हैं कि तुम माँ नहीं बन पा रही हो। वह कहती है, इसमें हमारी क्या गलती है अजी, हम क्या करें, हम भी तो बच्चा पैदा करना चाहते हैं। लेकिन वह उनकी नहीं सुनते हैं और ऐसे ही उनको डांटते हैं और उसके बाद सभी उनको तंग करने लग जाते हैं। सारा दिन घर का काम करती और फिर सुनने में उनको ताने ही मिलते थे। तीनों एक दिन बाहर चली जाती हैं। वहाँ रास्ते में उन्हें अपनी माँ मिल जाती है और उसको देखकर बड़ी बहू जोर जोर से रोने लग जाती है। कहती है, बेटी क्या हुआ तुम्हें। वह कहती है, अरे माँ, हमारी सास और हमारे पति हमें बहुत परेशान करते हैं, हम उनको बच्चा नहीं दे पाए, इस बात के ताने हमें हर रोज मिलते हैं। वह उन्हें एक बाबा जी के पास ले जाती है। वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। तभी उनका नंबर आ जाता है। वह कहती है, अरे बाबा जी, मेरी बेटी के सास ससुर उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और उनके पति भी बच्चा ना होने के ताने देते हैं। वह उन्हें 3 पुड़िया देता है और कहता है, दूध में डाल के इसको पी लेंगी तो वह गर्भवती हो जाएंगी। तीनों उन पुड़िया को लेके अपने घर चली जाती हैं और उसके बाद एक एक गिलास दूध का लेके उसमें वो पुड़िया मिला लेती हैं। लेकिन अचानक से उन्हें बाहर से आवाज़ आती है तो बाहर चली जाती हैं। तभी उनके पति खेत से थके आरे आते हैं और वह गर्म दूध देकर उसे अपने एक एक करके पी लेते हैं। जब वह तीनों आकर देखती हैं तो गिलास खाली थे। उन्हें अंदाजा हो गया था कि उनके पति ने उन्हें पी लिया है। अब वह कहती है, क्या हमारे पति प्रेग्नेंट हो जाएंगे, यह तो बड़े मजे की बात हो जाएगी। तीनों खिलखिला के हंसती हैं और बड़ी बहन थोड़ी चिंता में थी। वह कहती है, इस बात का माँ जी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो हमारी खाल ही उधेड़ देंगी। तीनों मिलकर फैसला करती हैं कि सासू माँ को कुछ नहीं बताया जाएगा। अब देखते हैं कि हमारे पति भी प्रेग्नेंट होते हैं या नहीं। वह ऐसे ही खिलखिला के हंसती हैं और एक दूसरे के साथ बातें करते हुए मजाक करती हैं। देखते हैं कि उनके पति के पेट बढ़ने लग जाते हैं। वह दिनों दिन बहुत बड़े होते जा रहे थे। उन्हें टेंशन हो रही थी कि हमारा पेट क्यों बढ़ रहा है। वह अपनी माँ से ये सब बातें कहते हैं और उसकी माँ कहती है, मैं तुम्हें कल ही डॉक्टर के यहाँ ले जाऊँगी। वहाँ जाकर सबको पता चलता है कि तीनों बेटे ही प्रेग्नेंट हैं। डॉक्टर उन्हें यह सूचना देता है कि आपके तीनों बेटे माँ और बाप दोनों बनने वाले हैं। वह चिंता में आ जाती है कि डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, कभी लड़के भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं क्या। वह उन तीनों को लेकर घर चली जाती है और उन तीनों की देखभाल करने की बात कहती है कि अब जैसे बहुओं का ध्यान रखना था, अब तुम्हारा ध्यान रखूंगी। तीनों बहुत परेशान हो जाते हैं। धीरे धीरे उनका पेट बढ़ने लगता है और उनकी बहुएं कहती हैं कि इनकी गोद भराई तो कर दीजिए। उनकी बातें मानकर उसकी माँ कहती है, ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो मैं गोद भराई भी कर देती हूँ। पड़ोस की सभी लड़कियाँ उनका मजाक उड़ाती हैं और भाभियाँ कहती हैं, अरे विष्णु, गणेश और महेश, ये क्या कमाल कर दिया, अब पता चलेगा लड़कियों को बोलते रहते हो ना, कितनी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। सभी उनका मजाक उड़ाते हैं और ऐसे करते करते 9 महीने बीत जाते हैं और उनकी डिलीवरी का टाइम पास आ जाता है। तीनों को दर्द होना शुरू हो जाते हैं और तीनों को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। तीनों के यहाँ एक एक करके लड़के पैदा हो जाते हैं और उनकी सास भी खुश थी और तीनों बहुएं भी। उनको भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। वहाँ पर सभी नर्स और सभी अस्पताल वाले देखकर अचंभित थे कि अब लड़के भी बच्चे पैदा करेंगे और कहते हैं कि ये अपनी पत्नी से ज़्यादा प्यार करते हैं। इसलिए उनके पति को एहसास हो गया था कि वह अपनी पत्नी को ज़्यादा तंग करते थे और उनकी बात कभी नहीं सुनते थे। वह बहुत ज़्यादा हिम्मत का काम है, औरत के काम औरत ही कर सकती है, एक मर्द औरत के काम कभी नहीं कर सकता है। इसलिए हमें औरतों की कदर करनी चाहिए। वह उनसे माफ़ी मांगते हैं और सब मिलकर खुशी खुशी रहते हैं।